दोस्तों अभी हमारे साथ जो हैं उनके बारे में हमको क्या बताएं। मतलब इन पे जो है ये बात बिल्कुल सही बैठता है कि अगर आपका हिम्मत और हौसला बहुत बड़ा है तो आपके जीवन में भले ही कितनी सारी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। मेरे साथ जो हैं उनको बचपन में ही 1-2 साल के बाद उनको पोलियो जो है हो गया था, लेकिन आज अपने दम पर जो है ये एक अच्छा लाइफ जी रहे हैं। इनका एक अच्छा बिजनेस है ये, बल्कि एक अपना बिजनेस है और दूसरों को भी रोज़गार दे रहे हैं। आज हमारे आजकल के युवा बेरोजगार हैं, वो उनकी बॉडी बिल्कुल सही है, फिर भी वो बहाना बनाते हैं कि मेरे पास ये मजबूरी है, सरकार को ब्लेम देते हैं, बहुत कुछ वगैरह वगैरह। लेकिन हमें इनके जैसे लोगों से सीख लेनी चाहिए जो भगवान ने ही इनके साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी बहाना का ठीकरा किसी के ऊपर नहीं फोड़ा, बल्कि अपने जीवन का जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे ले करके जो है चल रहे हैं और आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? संजीत कुमार झा। संजीत जी, आपको जो ये फिजिकली आप जो डिसेबल हैं, ये कब हुआ था, कैसे हुआ था? पोलियो के शिकार, उस समय पोलियो ज़्यादा चलती थी, पोलियो का शिकार हो गया। उस समय क्या उम्र होगी आपकी? 3 साल के आसपास। उतना ज़्यादा पता नहीं था जो मुझे क्या हुआ है। नहीं, 6-7 रोज के बाद पता चला कि पोलियो है। उसमें तो आपको उस समय था मतलब? हमको तो कुछ जानकारी नहीं थी। अच्छा, आप कब समझे कि मेरे साथ भगवान ने इतना बड़ा प्रॉब्लम दे दिया? किस उम्र में आके जब लगा कि हमको 10 साल के बाद? हमको कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हम विकलांग हैं। अभी भी नहीं? अभी भी महसूस नहीं हुआ कि हम विकलांग हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अगर हम विकलांग रहते, अगर इतना नहीं कर पाते, अगर हम सही रहते तो शायद कहीं दिल्ली पंजाब में विकलांग आप नहीं कहिए। देखिए, मोदी जी ने सही में कहा है कि ऐसे लोगों के पास दिव्य शक्ति होती है, इसीलिए उन्होंने इन सब का नाम दिव्यांग कर दिया। क्या सही में कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं सच में इनके पास दिव्य शक्ति है, क्योंकि अच्छा लोग बेरोजगार है, मैंने पहले ही आपको बताया। और इनके जैसे मान लीजिए फिजिकली प्रॉब्लम झेल रहे लोग ऐसा बड़ा काम कर देते हैं, तो लगता है कि नहीं, कुछ दिव्य शक्ति इनके पास है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है उन्होंने इन सबको दिव्यांग कहा है, यानी कुछ उनके पास दिव्य अंग होता है। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं जो आपका जीवन भगवान ने किया और आज जैसा जीवन आपको भगवान ने दिया, दोनों के लिए ऊपर वाले को कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। अब मेरा काम है जो हम अपनी मेहनत के बल पे लोगों को दिखाए कि आप, अगर मैं आपके बाजू में दम है तो आप कुछ भी करना। कोई शिकवा शिकायत कुछ नहीं? किसी से, भगवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं। खुश है मतलब? बहुत खुश हैं, खुश नहीं बहुत खुश हैं। संजीत जी, शुरुआत जब आपने किया था इस बिजनेस का, उस टाइम फैमिली से कितना सपोर्ट मिला था? किस तरह का बिजनेस स्टार्ट किया था आपने? फैमिली ही का सपोर्ट से ही हम यहाँ पे आए। हम सोच रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमको PhD करना है, वहाँ से इंट्रांस भी हम DU से निकालें, लेकिन किसी कारण बस वहाँ जानकारी का अभाव में वहाँ समय से हम नहीं पहुँच पाए, कागजात जमा नहीं हो पाई, तो वहाँ पे नहीं हो पाया एडमिशन। तो फिर हमने इसी पर फोकस किए और 1 जनवरी 2017 को हमने कटघारा में बिजनेस स्टार्ट किए थे। दवा का ही। उसके बाद फिर उसी 2017 के लास्ट नवंबर-दिसंबर में जाके एक एस्बेस्टस का मकान बनाए छोटा सा, उसमें डालें। फिर 2021-22 में आके दरभंगा में आपके साथ ही ओपनिंग किए थे, जो अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। इसके बाद 2023 में नवंबर में मधुबनी में भी डाले हैं, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाले गली में, सिंघानिया होटल के सामने। दवा का ही बिजनेस है, आप ही का? अब चल रहा है। हाँ, मेरा ही है, तो चल रहा है। सिर्फ आप मेडिकल स्टोर ही खोल रहे हैं या फार्मेसी खोल दिए हैं? अपना दवाई बेचते हैं क्या? हाँ, एक कंपनी भी लाए हैं जिसमें भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, लाइफ सेफ्टी फार्मास्यूटिकल्स नाम है कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल दिए? वाह, उसमें 8 प्रोडक्ट लिए हुए हैं भारत सरकार से जी। बहुत अच्छी चल रही है। यानी कि अब आप जो है जॉब दे रहे हैं लोगों को? कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? बिल्कुल जॉब दे रहे हैं। अभी तक हमने 16 लोग हमसे, मतलब रोजगार हमारे यहाँ से चल रहा है। मतलब आपके जैसे लोगों को सलाम है। और आशा करते हैं कि हम, बहुत बड़ा इच्छा है जो कम से कम, जैसे लोग दिल्ली पंजाब भागते थे, तो कम से कम जो ही कुछ हो, उतना पैसा नहीं दे पाए, लेकिन कम से कम बिहार में अपने घर पे रह के लोग मतलब रोजगार करें। यानी कभी दोस्तों दूसरे कंपनी का दवाई बेचते थे ये कटघरे की दुकान में, आज इनका अपना जो है कंपनी है, अपना फार्मेसी है और अपना दवाई मार्केट में बेच रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बेच रहे हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं। खुद का रजिस्टर्ड, आप गूगल पे जाइएगा तो सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको, नाम ताम के साथ सब कुछ मिल जाएगा, पूरे कंपनी का नाम, घर के नाम, अपना नाम, सब कुछ मिल जाएगा, डायरेक्टरी सब कुछ मिल जाएगा आपको। वैसे हम दिखा भी देते हैं आपको सभी प्रोडक्ट। अच्छा संजीत जी, आपके जैसे लोग बहुत सारे हैं, वो भी देख रहे हैं, उन भाइयों को क्या कहेंगे आप?
ताकि उनको हिम्मत हौसला मिले? नहीं नहीं, वो पीछे का छोड़ दें, जो मेरे साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है, हम कहाँ आए नहीं है, बिल्कुल भूल जाएं। कल क्या करना है हमको, आज ठान ले जो हमको करना है, तो एकदम निश्चित 100 के 100% वो पहुँच जाएंगे मंजिल तक। आप अनमैरिड हैं या शादीशुदा हैं? अभी हम अनमैरिड हैं। अच्छा, अभी कुंवारे हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, इसीलिए इतना राइज कर रहे हैं। परिवार में किसी का शादी नहीं हुआ है क्या? नहीं, बड़े भैया का शादी हुआ है, हम 2 भाई छोटे, हम दोनों आदमी कुंवारे हैं। करेंगे फैमिली सेट सोच रहे हैं अभी थोड़ा बीपीएससी में लगे हुए हैं, 1 नंबर टीचिंग में जाना था। हाँ, 1 नंबर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट फंसा हुआ है, 10+2 का बीएसटी से। अब आ क्यों जाए, किया था क्या? हाँ 1 नंबर से उम्र के हिसाब में, इसलिए उनका वेट कर रहे हैं, फिर तैयारी चल रही है। मतलब आप इसके अलावा टीचिंग में भी सोच रहे हैं हम जाएं? M.Com B.Ed करके हम काम कर रहे हैं। M.Com प्लस B.Ed और BST के लिए आप अपने अप्लाई किया था? अप्लाई किए थे। एक BPSC 3 में? BPSC 3 में तो नहीं हो, मतलब एग्जाम कैंसिल हो गया। कितना कट ऑफ गया था? 63 था। तो उसमें उम्र के हिसाब से हमसे 7 साल जो सीनियर थे, 1983 वाले को ले लिया गया था। नहीं तो आपका हो हाँ, गया? हम मेरा हो गया रहता सेम। यानी कि दोस्तों देख लीजिए, इसीलिए कहा जाता है कि ज़मीन पे बैठ के बेटा क्या आसमान देखता है, पड़ों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो आज कहीं ना कहीं इनके जैसे लोग हमारे मधुबनी, हमारे बिहार को मिले हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि इनके जैसे लोगों को देख के लगता है कि नहीं, हिम्मत हौसला, जब बहुत प्रॉब्लम में होते हैं तो भाई को देखते हैं तो लगता है कि नहीं भाई, हमारा प्रॉब्लम कुछ नहीं है इनके सामने, और भाई को लगता है कि मेरे प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ। तो आप लोग भी अभी लाइफ के किसी भी स्टेज में हैं तो मत घबराइए, बल्कि सही इन्होंने कहा कि जो हो गया, जो पास्ट किया है उसे छोड़ दीजिए, अपना फ्यूचर देखिए, सेट कीजिए गोल, और बिल्कुल लक्ष्य पथ पर जो है अग्रसर रहिए। सफलता आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, और जीवन में खुश मत होइए, ये भी इनसे सीखने को मिल रहा है। अभी अच्छा इनका सेट है लाइफ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, यानी कि संतुष्टि नाम का चीज़ें नहीं है आपको। नहीं, एक मंजिल है, वहाँ तक जाना है। अच्छा, एक गवर्नमेंट जॉब भी गवर्नमेंट जॉब भी लेना है, वो दिमाग में पहले से ही था, और माँ की इच्छा ज़्यादा है, इसलिए लगे हुए हैं। और शायद ऊपर वाले की इच्छा से सब कुछ ठीक रहा, तो थोड़ा समय का अभाव रहता है। कि मेरा मकसद है, जो हमारे दुकान से 7 साल के 2 आदमी बाहर के हैं, ये खोड़ के हैं, ये रमनीपट्टी के चाचा जी हैं, आज तक कोई भी आदमी घूर के नहीं गया होगा। चाहे वो 2000 का दवा हो, 5000 का दवा हो, या 2 रुपये का दवा हो, पैसा हो आपके पास नहीं हो, हम आपको पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे हैं, आज तक कोई भी घूम के नहीं गया होगा। अभी भी बहुत सारा, कितना डायरी हम दिखाएं आपको, उधारी है, लेकिन हमको किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। दिवाली से पहले किसी को तगेदा भी नहीं जाता है, दिवाली में जाके एक बार मिल लिया जाता है कि आप इतना पैसा है, हो सकेगा तो आप दे दीजिएगा, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन घूम के कोई नहीं जाएगा। ये भी है आपका पॉलिसी है मेरा कि नहीं, हम दवा के कारण अगर यहाँ कुछ कुर्सी पे बैठे हैं, आज दवा ही के कारण इस कुर्सी पे हम बैठे हैं, तो हमारे दवा से अगर हो सके तो कोई भी वापस नहीं जाए, चाहे पैसा हो या नहीं हो। ये समाज सेवा का काम। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, कर रहे हैं कि आज तक, अभी तक, चाहे 2000 का दवा हो, 4000 का दवा हो, ऐसा भी नहीं, 70,000 का दवा है, लेकिन तब पर भी हम उधारी बंद नहीं किए हैं। आप आइए, ले जाइए, आप सुरक्षित रहिएगा तो एक न एक दिन पैसा तो दे ही दीजिएगा। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, और सच में कहा जाता है कि मेडिकल फील्ड जो है वो भगवान का फील्ड है। डॉक्टर भगवान है, केमिस्ट भी कहीं ना कहीं भगवान के ही दूसरे रूप होते हैं ये लोग। अगर ये दवाई हमें सही टाइम पे नहीं देंगे तो आदमी का जान जा सकता है। तो इनके वजह से आज न जाने कितने लोग जो है, पैसा नहीं होते हुए भी जो है उनको उचित दवाई मिला, और वो आज सही होंगे। ये भी नहीं कि अगर आप कहेंगे जो हमें लाल वाला दवा चाहिए तो हमको लाली वाला दवा देंगे, ये नहीं कि हम आपको जेनिक दवा दे देंगे, आप चले जाइए उधारी लीजिएगा तो चलिए, जी नहीं। अगर आप जो खोली लेके आए हैं, जो दवा का नाम ले रहे हैं, वही दवा देंगे हम आपको। यानी कि ये हुआ विश्वास, कस्टमर का विश्वास इसी सब काम के बदले मिलता है। बाकी संजीत जी से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अगर इस क्षेत्र के हैं तो ज़रूर भाई से आके मिलें। और दिल्ली, पटना, मधुबनी, दरभंगा, कोई भी डॉक्टर का दवा हो 24 घंटा में उपलब्ध करवा देते हैं, 24 आवर में। चलिए दोस्तों, आज की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है मैं सुना रहा था आपको बाबूअड़ी के पचरुखी से, और यहाँ पर हमारे साथ थे संजीत कुमार झा जो कि एक केमिस्ट हैं, इनका अपना दुकान है, और साथ में ये बीपीएससी के जो है अभ्यर्थी भी हैं, बहुत जल्द शिक्षक भी बन जाएंगे। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।